अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं देसी किचन एच फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हरी मिर्च कीमा बनाने की रेसिपी। इतना मज़ेदार कीमा होता है और इतने बेसिक से मसाले होते हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा स्पाइस नहीं होती, सिर्फ अपनी हरी मिर्च के साथ ही बनता है और बहुत बेहतरीन सा कीमा बनकर तैयार होता है। तो आप इसको मेरे कहने से ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आज आपके साथ मैं कीमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास कीमा है, बीफ का कीमा, और कीमा मेरे पास है 1 kg। इसको मैंने पहले बहुत अच्छे से धो लिया था और इसको मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि जितना भी पानी है इसका ब्लड वाला पानी वो सब निकल जाए। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद एक पैन में इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है और साथ ही में मैंने एक नली भी शामिल कर दी है ताकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होगा। और ये देख सकते हैं 1 kg मेरे पास यहाँ पर कीमा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 5 अदद मेरे पास प्याज थी, क्योंकि प्याज इसके अंदर ज़्यादा जाती है तो मैंने इसके अंदर प्याज इस तरह रफली चॉप करके शामिल कर दी है। बस इस तरह से मैंने रफली चॉप करके इसमें प्याज शामिल करी है और इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूँगी। बस मैं इसको इतना करूँगी कि थोड़ा सा बस पानी इसके ऊपर रहे, क्योंकि हमें इतना पानी इसमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मीट का अपना पानी होगा और प्याज का अपना भी पानी होगा। तो इस वजह से बस इसमें नॉर्मल सा पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको चढ़ा दिया। अब इसको कुकर से भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं पैन से बना रही हूँ। देख सकते हैं इसमें एक बॉइलिंग आ गई है, तो इसको देख लेते हैं, चला लेते हैं इसको अच्छे से। देख सकते हैं आप पानी की क्वांटिटी आप देख लें किस तरह से मैंने रखा है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा क्योंकि प्याज और गोश्त जो है अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो अब इसको मीडियम टू लो आंच पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी जब तक हमारा कीमा अच्छे से गल नहीं जाता। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको बीच में चलाया है, मैंने देखा है इसको, तो हाफ़ डन हो चुका है ये हमारा कीमा, काफ़ी अच्छे से कुक हो रहा है। लेकिन अभी इस पर प्याज खड़े नज़र आ रहे हैं मुझे और कीमा भी थोड़ा कसर है इसके अंदर, तो मैं इसको मज़ीद अभी और भी पकाऊँगी। इसमें मैं शामिल कर देती हूँ कुछ थोड़े से मसाले। तो यहाँ पर मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। बस इसको मैं अच्छे से और मिक्स कर दूँगी। हल्दी वगैरह देख सकते हैं आप, अगर आपको कम लगे हल्दी तो हल्दी थोड़ी सी और भी शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मीडियम आंच पर ही इसको हम बनाएंगे। मुझे हल्दी कुछ कम लग रही तो मैं हल्दी थोड़ी और शामिल करूँगी, क्योंकि हरी मिर्च कीमा है तो इसका कलर भी थोड़ा हरा या रहना चाहिए। जब ये मज़ा भी आएगा, जब आँखों को अच्छा लगेगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो बस इसको मैंने इस तरह से दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं। इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और पकाऊँगी इसको। तो चलते हैं अब हरी मिर्चों की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो या 1.5 पाव के लगभग मेरे पास हरी मिर्चें हैं। मैं इसको अपने हिसाब से काटूँगी, क्योंकि आजकल हरी मिर्च भी बहुत तेज़ आ रही है मार्केट में। तो मैंने वॉश कर लिया बहुत अच्छे से, इसको मैं बारीक चॉप करके आपको दिखाऊँगी। इसकी मैंने कटिंग कर ली है, ये देख सकते हैं मैंने कटिंग कर ली है इसकी, बिल्कुल ना ही ज़्यादा बड़ी काटेंगे ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। और इसको इस तरह से एक स्ट्रेनर में रखने के बाद इसको इस तरह से उछालेंगे हम, तो इसके बीज जो हैं वो सारे नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर बीज बिल्कुल भी नहीं जाने देने। इसकी वजह से बहुत तेज़ी आ सकती है हमारे कीमे के अंदर। तो ये देख सकते हैं सारे स्ट्रेनर में रह गए हैं, इसके बीज जितने भी थे सब रिमूव कर दिए मैंने, क्योंकि हमें सिर्फ हरी मिर्च चाहिए, इसके बीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैंने ये काट के इस तरह से रख दिए साइड पर। अभी दोबारा इसको चेक कर लेते हैं हम अपने कीमे को। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा पक रहा है हमारा कीमा। तो इसके अंदर अब मैं ऑयल शामिल कर देती हूँ। ऑयल यहाँ पर तकरीबन डालूंगी मैं 1 कप के बराबर। तो ये देख सकते हैं मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया है इसके अंदर। हिला लेते हैं इसको अच्छे से, मिक्स कर देंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। और पानी भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर कम हो चुका है, ड्राई हो रहा है। तो अब मैं यहाँ इस स्टेज में शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें, साथ ही में मैं अदरक के स्लाइस भी शामिल करूँगी इसके अंदर। ज़्यादा डालिएगा आप भी अदरक, अदरक बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। और आप हरी मिर्च भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना ही शामिल कीजिएगा, क्योंकि हरी मिर्च का कोई पता नहीं होता कैसी आ रही है बाज़ार में। तो अब इस स्टेज में मैं शामिल करें 2 अदरक लहसुन के पेस्ट शामिल किया है, 2 चमचे मैंने इसके अंदर भर के। सारे मसाले इसके अंदर जा चुके हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलमोस्ट चली गई हैं। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए और कवर करूँगी, फिर इसकी मैं भुनाई शुरू करूँगी। तो
तो यहाँ पर देख सकते हैं अब इस ये भुनाई वाले स्टेज पर आ गया है ये। अब मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी और जब तक करूँगी कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। सारी चीज़ इसके अंदर जा चुकी हैं। अब इसी स्टेज में आप नमक और मिर्च को चख सकते हैं। अगर आपको फीका लगे तो आप इसके अंदर हरी मिर्च और शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्च का बिल्कुल भी काम नहीं होता। सरफेस पर आना शुरू हो गया है ऑयल, बहुत अच्छे से हमने भून लिया है इसको। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट लुक के साथ हमने इसको बना लिया है, बिल्कुल अच्छा से इसको पकाया है हमने। तो अब बस इसको चलिए सरफेस पर आ गया है तो मैं इसको अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा हरी मिर्च कीमा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और इतना मज़ेदार कीमा बना था, यकीन करें जब आप इसको खाते तो आपको पता चलता। आप भी बनाए तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैंने गार्निश कर दिया अदरक की स्लाइस से और थोड़ी सी हरी मिर्चों से, और लेमन के साथ खाइएगा। इसको बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसको चपातियों से खाएं या तंदूरी रोटी के साथ खाएं या फिर इसको ब्रेड से ही खा लें, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये कीमा। बहुत ही बेसिक सा कीमा है, आसान से बेसिक मसालों के साथ मैंने इसको बनाकर दिखाया है आज आपको। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और दुआओं में मुझे याद रखिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।